औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर पैसिव वॉइस का एक सिलसिला शुरू किया गया है। आज पैसिव वॉइस के सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस पर मुकम्मल अबूर हासिल है और अच्छे तरीके से वो तमाम जुमलों को टेंसेस के तमाम जुमलों को फॉर्म कर सकते हैं, तो पैसिव वॉइस उनके लिए बहुत इजी है। तो पैसिव वॉइस समझने से पहले आपको मेरे लेक्चर देखने पड़ेंगे टेंसेस के, और उसके बाद फिर आप जो है पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में पैसिव वॉइस के सिलसिले में ये एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इसकी लंबी चौड़ी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, आपको ग्रामर में नहीं उलझाऊँगा। सिंपल तरीके से पैसिव जुमलों को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है, उस सिलसिले में आपको जो है आज का हमारा लेसन है। पहला लेसन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टूडेंट्स पैसिव जुमले कैसे फॉर्म किए जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि तमाम पैसिव में, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, उन सब में जो है फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, स्टूडेंट से सवालिया हो, मनफी हो, हर तरह के पैसिव जुमलों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और हर टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब अलग से होता है, उसको चेंज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो है इज आर एम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा इज आर एम, इज आर और एम। स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम पर जो है इनसे बनते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखें कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया जाता, सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट काम करने वाले का जिक्र टेंस में नहीं, जुमले में नहीं किया जाता। तो आप फ़ौरन पहचान लें कि पैसिव वॉइस का जुमला है। उसमें फाइल जो है वो नहीं होता, फाइल ने काम नहीं करना होता, बल्कि जो है हमें जो है ऑब्जेक्ट को जो है, ऑब्जेक्ट जो होता है जुमले का, जो टेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट पढ़े हैं उनको जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट सिंपल तरीके से मैं ये बताऊंगा। जैसे लिखा है कि पतंगें उड़ाई जाती हैं। सबसे पहले आप पहचानती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पतंगे कौन उड़ा रहा है, उसका जिक्र नहीं, यानी कि फाइल का जिक्र नहीं है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाएगा। फर्श नहीं धोया जाता है, धोया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब फर्श नहीं धोया जाता यानी कि धोने वाले का कोई जिक्र नहीं है, फाइल काम नहीं कर रहा। फाइल जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है फर्श, उसी को हम जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से क्या अंडे उबाले जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर सादा जुमला होता है कि अंडे उबाले जाते हैं, लेकिन उबालता कौन है उसका जिक्र नहीं है, यानी कि फाइल जो है टेंसेस में, पैसिव वॉइस में फाइल का जिक्र नहीं किया जाता। इसी तरीके से जैसे लिखा है सड़कों की मरम्मत की जाती है, कौन करता है कोई पता नहीं, इसलिए ये पैसिव जुमले हैं। इसी तरीके से दरिया से मछली पकड़ी जाती है, कौन पकड़ता है, कोई जिक्र नहीं किसी फाइल का, इसलिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। आगे लिखा है क्या स्कूल को सब्ज परचम से सजाया जाता है, कौन सजाता है, कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये पैसिव जुमले की पहचान आप अच्छे तरीके से कर लें कि ऐसे जुमले जिनमें फाइल का जिक्र ना हो, फाइल काम नहीं करता,
जैसे लिखा है शरारती तालब इल्मों को सजा दी जाती है। कौन देता है सजा? कोई पता नहीं, तो लिहाजा ये पैसिव जुमले हैं। बाग से सुर्ख फूल नहीं तोड़े जाते हैं। बाग से सुर्ख फूल नहीं तोड़े जाते हैं, तो फाइल का कोई जिक्र नहीं है कि कौन तोड़ता है कौन नहीं तोड़ता, लिहाजा ये पैसिव जुमले हैं। आखिरी जुमला है, क्या असलम को अमेरिका भेजा जाता है? स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें असलम का जिक्र आ गया, क्या असलम को अमेरिका भेजा जाता है। लेकिन आप ये देखें कि काम भेजने का किया जा रहा है, तो भेजने वाले का जब जिक्र ही नहीं है तो इसका मतलब फाइल नहीं है। सिर्फ असलम को भेजा जा रहा है, भेजने वाला कौन है उसका जिक्र नहीं किया गया, फाइल नहीं है इसमें, तो लिहाजा हम जो है इसको पैसिव वॉइस कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, आप मुझे उम्मीद है आपको पैसिव वॉइस के जुमलों को अच्छे तरीके से पहचानने की समझ आ गई होगी। मैंने तमाम एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं और अब हम इसको फॉर्म करते हैं। और आपने एक बात याद रखनी है कि तमाम पैसिव में फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये वाला आपने हेल्पिंग और ख्याल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने इज और एम को इस्तेमाल करना है। जो स्टूडेंट्स टेंसेस पे मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं उनको पता है कि आर वी यू दे के साथ शामिल इस्तेमाल किया जाता है। इसको ही शी इट और सिंगुलर नाउन से इस्तेमाल करते हैं। और आई एम को जो है एम के लिए आई से पहले, आई के बाद जो है हम एम लगाते हैं। तो लिखते हैं आज के जुमले। सबसे पहले आप ये देखें कि हेल्पिंग पर आपने इज़र का इस्तेमाल करना है। पहला जुमला मैं फॉर्म करूँगा। लिखा है कि पतंगे उड़ाई जाती हैं, काइट्स। काइट्स, अब ज्यादा पतंगे हैं तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। काइट्स आर फ्लोन, काइट्स आर फ्लोन। अच्छा, अब क्योंकि इसमें फाइल का जिक्र नहीं है इसलिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे, काइट्स आर फ्लोन, पतंगे उड़ाई जाती हैं। आगे लिखे फर्श नहीं धोया जाता है, तो फर्श जो है हम इसको सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे, लिखेंगे फ्लोर। सिंगुलर है तो हम लगाएंगे फ्लोर इज नॉट वॉश्ड। फ्लोर इज नॉट वॉश्ड, पैसिव वॉइस। इसी तरीके से क्या अंडे उबाले जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब वही टेंसेस वाला तरीका है, हम इज़र एम को जुमले के शुरू में लिखते हैं। तो अंडे ज्यादा है तो हम आर लिखेंगे, आर एक्स बॉइल्ड, आर एक्स बॉइल्ड। क्या अंडे उबाले जाते हैं? उबालता कौन है उसका जिक्र नहीं करना, सिर्फ आर एक्स बॉइल्ड, अंडे उबाले जाते हैं। स्टूडेंट, सिंपल जुमले मैंने इस्तेमाल किए हैं सादा आसानी के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी की मुश्किल पेश ना आए। अगर एक मतलब आप इसका मेथड समझ जाएंगे तो फिर आप जो है मुश्किल से मुश्किल जुमला जो है फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैं चॉइस करता हूँ स्टूडेंट्स की आसानी के लिए कि वो जो है ग्रामर में ना उलझें, इसके अलावा जो है वोकैबुलरी में ना उलझें, उसके सिर्फ मेथड को समझें। स्टूडेंट, चौथा जुमला है सड़कों की मरम्मत की जाती है। सड़कें ज़्यादा हैं तो लिखेंगे रोड्स आर रिपेयर्ड। रोड्स आर रिपेयर्ड। अगला जुमला है दरिया से मछलियां पकड़ी जाती हैं। क्या चीज़ पकड़ी जाती है? मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो मछलियां जो है हमारा सब्जेक्ट, इसको हम वैसे तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है लेकिन हम इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे मछली की इंग्लिश होती है फिश, इज सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, फिश इज caught, C-A-U-G-H-T, caught from river, river। मछली, दरिया से मछली पकड़ी जाती है। अगला सेंटेंस है क्या स्कूल को सफेद पच्चल से सजाया जाता है? स्कूल सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज स्कूल decorated
with green flag, क्वेश्चन मार्क। क्या स्कूल को सबज परचम से सजाया जाता है? इस स्कूल डेकोरेटेड विथ ग्रीन फ्लैग। शरारती तालिब इल्मों को सजा दी जाती है। द नॉटी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ज्यादा है तो आर लगाएंगे, आर पनिश्ड। द नॉटी स्टूडेंट्स आर पनिश्ड। शरारती तालिब इल्मों को सजा दी जाती है। स्टूडेंट, आपने देखा कि पैसिव वॉइस में इस जुमले के अंदर सजा देने वाले का जिक्र नहीं है, तो इसलिए आपने इसको समझना है कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। तो स्टूडेंट्स, अगला हम जुमला फॉर्म करते हैं। बाग से सुरख फूल तोड़े जाते हैं। सुरख फूल, रेड रोज। क्या चीज तोड़ी जाती है? सुरख फूल। लिखेंगे रेड रोज, सॉरी रेड फ्लावर लिखेंगे। रेड flowers are plucked from garden. Red flowers are plucked from garden. बाग से सुरख फूल तोड़े जाते हैं। अगला आखिरी जुमला है, क्या असलम को अमेरिका भेजा जाता है? तो लिखेंगे इज असलम sent to America? क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, देखा आपने कि पैसिव वॉइस को कितने इजी तरीके से मैंने आपको जो है जुमलों को फॉर्म करने का तरीका बताया है। आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि वो जुमले जिनके अंदर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता, तो वो जुमले जो है पैसिव वॉइस कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।